गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एसएसटी चैप्टर 3 का है। इसमें वर्कशीट 45 है क्लास 9th के लिए। नाजीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 3। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आज आपको बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है इसको समझिए, क्योंकि हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है और आप सोच पाते हैं कि हमें आपको कुछ मैसेजेस जो हिस्ट्री में छुपे हुए होते हैं वो आपको अपनी रियल लाइफ में काम आते हैं। तो देखिए हिटलर का उदय, हिटलर के बारे में, हिटलर की जो है बारे में ये समझिए कि 1919 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था तो उसमें जर्मनी हार चुका था, और जब कोई हारता है तो उसके ऊपर कुछ शर्तें थोपी जाती हैं। अब ये वर्ल्ड वॉर क्या था? वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था और 5 साल इसमें, ठीक है। तो अब जर्मनी की हार के बाद वारसाई संधि हुई, जिसमें जर्मनी के ऊपर सारी की सारी शर्तें थोपी गई। अब जो हारता है वो पता है कि किसी भी युद्ध में जो हारेगा उसे सारी बातें माननी पड़ती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपके पड़ोस में भी किसी से झगड़ा हो जाए, ठीक है, अगर वो सामने वाला परिवार मजबूत हुआ और आप मतलब कि या आप मजबूत हुए, आपने क्या किया, झगड़े में आपने पड़ोस में जो है ऐसे, या आपके पड़ोस में झगड़ा हुआ, एक मजबूत था एक कमज़ोर था, तो जो मजबूत होता अगर उसने पीट दिया तो जो शर्तें हैं वो उसे मनवा लेता है। तो ऐसे ही जब ये जर्मनी की हार हुई, ठीक है, तो जर्मनी को बहुत सारे उसके ऊपर शर्तें थोपी गई और इससे जर्मनी के लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था। और उसमें से एक सिपाही था जो है उसका हिटलर नाम था। तो उसने जो है उस समय उसको भी काफ़ी इस चीज़ से बहुत वो दुखी था और वो आगे बोला था। तो उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, और यही आगे चल के नाज़ी जो है नाम से, नाज़ी जिसे कहते हैं, नाज़ी पार्टी नाम से जानी जाती है। तो देखिए, जब भी कोई युद्ध लड़ता है कोई भी कंट्री, तो युद्ध में क्या होता है, सारी उसकी जो उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, सारा का सारा पैसा जो खर्च होता है वो सैनिकों पे, और उसको जो है युद्ध के लड़ने में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पूरी जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में चली जाएगी। राजनीतिक रूप से जो है वो बिल्कुल खालीपन, तो वहाँ पे, और समाज में जो है काफ़ी सारा संकट गहराने लगा। अब इस तरीके से ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हिटलर जो है उस पार्टी के जरिए धीरे धीरे जो है सत्ता में वो आगे बढ़ने लगा, ठीक है। और इस तरीके से और जो नाजीवाद था वो इसी में लोगों के अंदर इसी टाइप की भावना जागृत करने के लिए कि आपके साथ जो है अन्याय हुआ है, आपको लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। तो ये नाज़ी और जो इस विचारधारा के मानने वाले नाज़ी पार्टी के बेसिकली जो समर्थक थे, ठीक है, तो उन्होंने पूरा उनका एक आंदोलन के तरीके से चल पड़ा कि नहीं, हमें जर्मनी को जो है आगे बढ़ाना है। अब 1929 में क्या हुआ कि बाद बैंक जो है दिवालिया हो चुके थे उस समय, ठीक है, क्योंकि उसमें भयंकर आर्थिक मंदी आई थी 1929 के आसपास, ठीक है। अब उस समय उसकी वजह से क्या हुआ था, काम धंधे सब बिल्कुल बंद हो चुके थे, बेरोज़गारी बहुत चरम पे थी, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था। जाहिर सी बात है जब बेरोज़गारी होगी तो ये होगी भुखमरी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो खाने के लिए नहीं होगी। और इस तरीके से ये डर लोगों में अब सताने लगा था कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। अब ये नाज़ी जो पार्टी थी, इसने लोगों में जो है एक अच्छा सपना दिखाया कि हम जो है ये करेंगे, हम ये सब दूर करेंगे, ठीक है। तो 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन सांसद के चुनाव में उस समय उसके जो वोटिंग परसेंटेज थे वो केवल 2.6 थे, लेकिन आने वाले 3 सालों में उन लोगों ने इतना प्रचार प्रसार किया और सपने दिखाए लोगों के कि लोगों ने इनको 37% वोट देके सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। अब लोगों ने सोचा कि अब ये हमारे लिए जो है काफ़ी अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब जिसके पास अचानक से बहुत ताकत आ जाती है, सत्ता हाथ में आ जाती है, तो वो जो है उसका अपना एजेंडा है वो चलाना शुरू करता है। तो नाज़ी ने भी यही किया,
नाजी प्रचार की कला। नाजी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, वो बहुत अच्छा। देखिए, जो एक अच्छा वक्ता होता है वो क्या करता है, लोगों को अपनी बातों से बड़ी आसानी से जो है इम्प्रेस कर लेता है। ऐसी ऐसी बातें घुमा घुमा के इतनी बढ़िया से जो है बातें करेगा कि, और जोशीला भाषण देगा कि लोग खुश हो जाते हैं। यही चीज़ उसके साथ हुआ कि उसने जो है शक्तिशाली राष्ट्र का स्थापना करने की जो है लोगों को सपना दिखाया। और जो वारसाई संधि में जो है उसके साथ जर्मनी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी और जर्मनी की जो बेइज्जती हुई थी, उसको जो है उसने कहा कि मैं इसे वापस लाऊंगा। तो भाई लोगों को पसंद आएगा कि भाई हमारे देश के साथ अन्याय हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए। तो और बेरोजगारों को रोज़गार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया था। उसने ये भी कहा कि भाई जितने लोगों की नौकरी गई है, मैं इतने लोगों को सबको नौकरी जो है दिलवाऊंगा और सबके लिए एक अच्छा कल होगा सभी के लिए। तो इस तरीके से लोगों को जब इस तरीके से नए नए सपने दिखाए जाते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये सारी चीज़ें तो ये कर रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसा होगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। हमारी जो है खोई हुई जो वारसाई संधि में जो हमारी प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा गई, वो भी वापस आ जाएगा, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और जो है क्या कहते हैं, एक शक्तिशाली जो है राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। तो लोग बड़े वो थे, प्रभावित हुए इससे। लेकिन वो हर तरीके अपनाता था प्रचार प्रसार के लिए, और लोगों और एक बड़ी बड़ी रैलियाँ करता था। उसमें जो है स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह और लाल झंडे, एक तरीका उसने सैल्यूट का बनाया, ठीक है, नाज़ी तरीका होता था, आप जो है देखेंगे। और भाषणों में जो है खास अंदाज की जो तालियों की गड़गड़ाहट देख के लोग बड़े है कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा लोग सोचते थे। और नाज़ियों ने अपने धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि लोग जो है उसको एकदम मसीहा अवतारी पुरुष मानने लगे कि भाई ये तो कुछ अच्छा करेगा। और यह छवि जो है उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा, और कोई भी हो जिस देश के साथ जो है इस तरीके से संधि में शर्तें गलत खूब थोपी गई हो, उसकी बेइज्जती की गई हो, तो उस देश के लोगों को लगेगा नहीं भाई हमारा सम्मान वापस आना चाहिए, ठीक है। और जो आर्थिक रूप से जो है और राजनीतिक रूप से काफ़ी परेशान देश हो। लेकिन हुआ क्या, जब 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को में चांसलर का पद जो है पद के लिए इनवाइट किया, तो देखिए जर्मनी में क्या है, जर्मनी में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो चांसलर की होती है। इस समय वर्तमान में एंजेला मार्केल है वहाँ की चांसलर, ठीक है। लेकिन उस समय जो है ये तो अब जो है नाज़ी पार्टी ने क्या किया, और जो दूसरी रूढ़िवादी पार्टी थी उनको भी अपने साथ जोड़ लिया था, ठीक है। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद जो है हिटलर ने क्या किया कि अब कोई रुकावट ना आए कुछ चीज़ें करने में, जो उसे करना है अपने मन से वो कर सके। तो भाई संसद, अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे अभी देखिए हमारे देश में जो संसद है, हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में जो है कार्यपालिका है। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक, उनको जो है एक एक करके भंग करना शुरू किया। मतलब धीरे धीरे और क्या किया उसने, जो प्रेस, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, प्रेस जो लिखता था देश, अब उसको जो है उस पर धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया कि लोग अपनी उसके बारे में बोल ना पाएँ, प्रेस उसमें छाप ना पाएँ। तो वो जो है क्या किया, उसने उसको सस्पेंड कर दिया। अब उसने 1943 में एक जो है विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के जरिए उसने क्या किया, संसद को जो है साइड कर दिया, और जो भी कानून बनाना होता है अब वो हिटलर सीधे उसको क्या कहते हैं, उसको पास करने लगा। इसको अध्यादेश कहते हैं। देखिए कानून बनाने का तरीका क्या होता है कि एक अगर संसद पास करती है तो वो कानून, लेकिन एक होती है कि संसद के बिना जो है उसको सीधे जो है राष्ट्रपति पारित कर दे, तो उसको अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये अंतर होता है, उसमें कोई चर्चा वगैरह नहीं होती है। लेकिन ये ऐसा नियम संविधान में इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए पार्लियामेंट किसी कारण से जो है अभी इकट्ठा नहीं हो सकती है, कानून के लिए नहीं बना सकती है, तो टेम्परेरी जो है यूज़ के लिए ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाया जाता है। लेकिन उसने क्या किया, अध्यादेश से ही पूरे देश को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके जरिए क्या हुआ, उसे जो है शासन चलाने के लिए एकदम निरंकुश अधिकार मिलने लगे कि मनमाने तरीके से जिस भी चीज़ का कानून बनाना है वो खुद से ही लिखना था, तो उसने बनाना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, नाज़ी और अपने उससे जुड़े जो भी पार्टी थे उनको जो है, उनको तो सबको जोड़ लिया,
लेकिन उसके जितने विरोधी थे सब पे उसने बैन लगा दिया, सारे के सारे जो उसका विरोध करता था उस पर बैन लगा दिया, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका सभी पे जो है क्या हो गया, एक तरीके से हिटलर का कंट्रोल हो गया। तो इस तरीके से देखिए कि धीरे धीरे उसने क्या किया, लोगों को सपना क्या दिखाया और कर उसने क्या दिया। ठीक है, तो अब इस तरीके से होता है कि आपको जो है कोई किस दिशा में जा रहा है बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे वो जो है कुछ सपने दिखा के धीरे धीरे पूरा अपने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, पावर पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, आप बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ आज से लगभग 80-90 साल पहले जो है आप मतलब ये हिट जर्मनी में हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपकी जो है जो संस्थाएं वो जो है उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको नष्ट किया जाने लगे, आपकी आज़ादी जो प्रेस है जो आपकी बातों को जो है फैलाती है, तो अगर उस पर बैन लगाना शुरू कर दिया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि देश में हो क्या रहा है। तो चलिए आज के लिए अभी अब क्वेश्चन पे आते हैं, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे। तो हिटलर के उदय की वही जो परिस्थितियाँ थी, जर्मनी की हार, वारसाई संधि, आर्थिक मंदी, ठीक है, जर्जर अवस्था, तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ जो है हिटलर के उदय का कारण बनी। जर्मन के लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए, जाहिर सी बात है जो जो चीज़ें थी वो वापस ला देगा। जैसे वारसाई संधि में जो है प्रतिष्ठा गई थी तो प्रतिष्ठा वापस लाएगा, लोगों को रोजगार नहीं था रोजगार लाएगा। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें उसने वादा किया था। तो ये आपको शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वारसाई में हुई नाइंसाफ़ी का प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाना, ये सारे के सारे जो है उसके और सुरक्षित भविष्य का जो है उसने वादा किया था। अब आता है पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए। भाई पूरे देश को नियंत्रण करने के लिए जाहिर सी बात है उसने प्रेस की, ये पहली बात लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको भंग करना शुरू किया। ठीक है, और फिर उसने जो है अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी, नागरिकों के अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया कि आप जो है नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। और विशेषाधिकार कानून के जरिए हिटलर जो है संसद को साइड लाइन कर दिया और खुद से कानून बनाने लगा, अध्यादेश के जरिए शासन चलाने लगा। साथ ही साथ उसने अन्य जो पार्टियां थी सबको बैन कर दिया, केवल नाज़ी और उससे संबंधित पार्टी को जो है। तो इस तरीके से उसने पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया अपने उस देश पे। क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। जाहिर सी बात है मीडिया जो प्रचारित, आप लोग टीवी देखते देखते आपके दिमाग में बन जाता है कि अच्छा ये ऐसा ही है, जबकि उसके पीछे सच्चाई क्या है आपको पता ही नहीं चलती है। तो उदाहरण आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एग्जांपल, आप अभी जो चीज़ आपको टीवी पे दिखती है वो अपने से सोचिए, कोई एग्जांपल लिखिए आप लोग कि कौन सी चीज़ है जो आपको जो है आपने अभी हाल फिलहाल में देखा हो टीवी पे, और धीरे धीरे आपने जो है वैसा विचार बना लिया। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है आज के लिए। आप लोग जो है अच्छे से क्या कहते हैं इसको लिख के अपनी क्लास में टीचर को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, उससे फ़ायदा ये, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अगली वीडियो कोई भी जो बनेगी वो आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन बेल आइकन अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो। थैंक यू।